बिहार चुनाव को लेकर सबसे दिलचस्प खबरें सामने आ रही है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि बीजेपी कैसे लगभग 150 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जी हां, आपने ठीक सुना। अगर 150 को 175 बता दे तो भी आपको भरोसा करना चाहिए। और ये खबरें धीरे धीरे अब पब्लिक डोमेन में आ गई है कि बीजेपी ने किस तरह से नीतीश कुमार के खिलाफ बड़ी कॉन्स्पिरेसी रची है, बड़ी साजिश रची है कि एक तीर से दो निशाने करने हैं। तीर छाप भले नीतीश कुमार का चुनाव चिन्ह है, लेकिन इसको चला बीजेपी रहे हैं। तीर नीतीश जी का है, लेकिन ये चला बीजेपी रहा है। ये इस वीडियो में बताऊंगा। योगी कह रहे हैं कि हम बिहार में महिलाओं को सुरक्षित करेंगे। एनसीआरबी का आंकड़ा है कि जातीय हिंसा सबसे ज्यादा यूपी में है और सबसे ज्यादा क्राइम भी यूपी में है। अब योगी जी हैं तो कह रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर आपको बताऊंगा कि किस तरह से, सोचिए, बिहार में दलित पिछड़ों पर अभी भी हमले होते हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। यह है अशोक महतो, इनकी पत्नी है अनीता महतो। अशोक महतो ने लंबा समय जेल में काटा है। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, सामंतवाद, जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद से एक साथ लड़ाई लड़ी। नतीजा 15-16 साल इनको जेल में काटना पड़ा। उसके बाद पिछली बार भी अनीता महतो जो है वो लालू जी ने उनको टिकट दिया था। ये महतो समाज से आती हैं, कुर्मी, मंडल, महतो, अति पिछड़ा सबके लिए इन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी। ये वारसलीगंज से उम्मीदवार हैं। इनके कार के शीशे तोड़ दिए गए। इन पर जानलेवा हमले की कोशिश हुई, कार से शीशे तोड़ दिए गए। इससे पहले भी ऐसे होता रहा है, लेकिन मीडिया में कोई चर्चा नहीं, कोई खबर नहीं। वहीं दूसरी तरफ गया जी के एक सीट से सवर्ण समाज के कैंडिडेट हैं, उन पर पब्लिक ने हमला किया। पब्लिक लगातार आनंद मोहन को भगा रही है गांव से। कई बीजेपी उम्मीदवार को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, लोकतंत्र में आप विरोध कीजिए, शब्दों से विरोध कीजिए, हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। अगर जो गया जी जिले में जो घटना हुई है वो भी ठीक नहीं है, लेकिन जानबूझकर दलित पिछड़ों को तो हमला किया जाता है, ये सबको पता है। तो चुनाव में अगर आप विरोध कर रहे हैं किसी नेता का तो सवाल जवाब कर लीजिए, सवाल पूछ लीजिए। हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि बहुजनों से मैं कम अपील करता हूं कि हम लोग 1000 साल से अन्याय बर्दाश्त कर रहे हैं। रोज हमारे खिलाफ फैसले आते हैं, उसके बाद भी हिंसा मत करिए। अब बात तीर के कैसे दुरुपयोग किया जा रहा है उसका समझिए। बीजेपी 101 सीट पर चुनाव लड़ रही है। 101 सीट में 49 सीट उन्होंने जनरल को दिया है। नीतीश कुमार 101 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनके यहां भी 22 कैंडिडेट जनरल के हैं। लेकिन अब खबरें उड़ती आ रही है कि नीतीश कुमार में ज्यादातर टिकट संजय झा, विजय चौधरी या ललन सिंह के थ्रू जो हुआ है वो मिला जुला के कहीं ना कहीं बीजेपी के सिंपैथाइजर हैं। तो जनरल कैटेगरी के लोग तो सिंपैथाइजर हैं ही, क्योंकि इस बार ओवरऑल एनडीए का सपना है, बीजेपी का सपना है कि जनरल मुख्यमंत्री हो, सवर्ण मुख्यमंत्री हो। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये तो लगभग तय है। लेकिन अगर हालात बनता है तो वो बनाए भी नहीं जाएंगे। कैसे, वो फॉर्मूला समझिए, सोचिए। चिराग पासवान 29 पर लड़ रहे हैं, तो 101 और 29 130 इसको बीजेपी मानिए। उसके बाद कुशवाहा 6 सीट पर लड़ रहे हैं, तो 130 और 6 36 इसको भी बीजेपी मानिए, क्योंकि ये विरोध नहीं कर पाएंगे। मांझी जी 6 पर लड़ रहे हैं, तो 36 और 6 42, तो 142 पर तो बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है। नीतीश कुमार के यहां साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ है। नीतीश कुमार के करीबी थे मुकेश सहनी, उनको नहीं लाया गया। नीतीश कुमार के करीबी थे आईपी गुप्ता। नीतीश जी ने जब आईपी गुप्ता की रैली हुई थी तो नीतीश जी ने उस दिन भी तारीफ की थी, बापू सभागार में उनका कार्यक्रम था, लेकिन आईपी गुप्ता को भी एंट्री नहीं दी गई। तो नीतीश कुमार का जो भी सिंपैथाइजर था उनको एंट्री नहीं दी गई है। साथ ही 22 जो सवर्ण है वो तो सिंपैथाइजर हैं ही बीजेपी के। कहा जा रहा है कि 1 दर्जन और ऐसे बीजेपी के हार्डकोर कार्यकर्ताओं को टिकट दिया गया है। तो सोचिए, बीजेपी लगभग 150 सीटों पर लड़ रही है। मतलब आरएसएस का सपना है, बीजेपी का सपना है। विजय सिन्हा ने एक बार कहा था कि मैं किसी भी कीमत पर वाजपेयी का सपना पूरा करना चाहता हूं और मुझे एक सवर्ण मुख्यमंत्री चाहिए। बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री चाहिए, मतलब सवर्ण मुख्यमंत्री चाहिए। तो आप सोचिए बिहार चुनाव में किस तरह का खेल चल रहा है। जैसे यूपी में मायावती जी और मुलायम सिंह यादव को लड़ाया गया आपस में और दोनों को फिर अलग कर दिया गया।
एक अति पिछड़ा केशव प्रसाद मौर्य को अध्यक्ष बनाकर चुनाव लड़ी बीजेपी, और उसके बाद जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो योगी आदित्यनाथ सामने आ गए। शिंदे के साथ क्या हुआ, महाराष्ट्र में शिवसेना तोड़वाया गया, शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन जब बीजेपी बहुमत में आई तो मुख्यमंत्री फडणवीस बने, ब्राह्मण समाज के कुणबी मराठा, शिंदे नहीं बन पाए। जगनमोहन रेड्डी का क्या हुआ, रोज गलवहियां करते थे, जगनमोहन रेड्डी को निपटा दिया गया नायडू के जरिए, नायडू को आपस में ले आया गया। जगनमोहन रेड्डी को मुसलमानों ने साथ छोड़ा, वो खत्म हो गए। इस बार जेडीयू को मुस्लिम वोट ही नहीं दे रहे क्योंकि उन्होंने चार्टी कर दिया है सिर्फ। तो नीतीश जी को निपटाने का भी बीजेपी ने इंतजाम कर लिया है। सोचिए, नवीन पटनायक जो रोज गलवहियां करते थे बीजेपी से, वो निपट गए। अकाली दल लगभग खत्म हो गया पंजाब में। तो बीजेपी से जो भी दोस्ती करता है, बाबूलाल मरांडी कभी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने पार्टी बनाई, अंत में उनको पार्टी विलय करना पड़ा। डॉक्टर उदित राज बीजेपी में गए, पार्टी विलय किया, खत्म हो गए। अनुप्रिया पटेल यूपी में, सोचिए अनुप्रिया पटेल ज्यादा सीटें जीती थी, एक सीट पर आ गई है। राजभर, संजय निषाद, तो बीजेपी के साथ जाइएगा तो बीजेपी आपको खा जाएगी। ये सबसे बड़ा सवाल है। तो क्या बीजेपी का अगला सबसे बड़ा निशाना नीतीश कुमार है? सबसे कमजोर वक्त में है नीतीश कुमार। ऐसे में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक अगर चाहते हैं कि कोई पिछड़ा मुख्यमंत्री हो तो आपको बड़ा सावधानी से वोट करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार कोशिश है कि किसी भी कीमत पर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाए। और अमित शाह ने इसको इंडिकेट भी कर दिया है। नीतीश कुमार को उन्होंने कहा कि चुने हुए विधायक ही मुख्यमंत्री चुनेंगे। प्रधानमंत्री खुद एक बार भी नहीं बोल रहे हैं। तो नीतीश कुमार के साथ बड़ा खेल हो रहा है, ये समझिए। और ये धीरे धीरे खासकर जो पिछड़ा, अति पिछड़ा है, दलित, महादलित है, वो समझने लगा है। नो डाउट 15 साल नीतीश कुमार ने काम किया है, लेकिन तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं कि वो अब एजेड हो गए हैं। वो उनके मंचों से दिखता है कि नीतीश कुमार की अब उम्र हो चली है और अब वो मुख्यमंत्री तो कम से कम तेजस्वी यादव को हैंड ओवर करना चाहिए। और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने बड़े बड़े वादे किए हैं, वो कहीं ना कहीं उम्मीद जगाता है कि वो शानदार काम करेंगे। सोचिए, बौद्ध विहार बुद्धिस्टों के हवाले होगा। सारी प्राइवेट नौकरियां जो संविदा कर्मी है सरकारी विभाग में, वो सरकारी किए जाएंगे। जितने जो कॉन्ट्रैक्ट वाले नौकरी हैं, संविदा वाले नौकरी हैं, जीविका दीदी, 25 लाख का बीमा, हर घर में एक नौकरी दी जाएगी। 5 लाख तक का मेहनत कश लोगों को, लोहार हो, कुम्हार हो, प्रजापति हो, चाहे मोची हो, चाहे नाई हो, इन सबको जो मेहनत कश लोग हैं उनको 5 लाख तक का बिना ब्याज 5 साल के लिए पूंजी मिलेगी। हर घर में एक नौकरी मिलेगी। तो और क्या चाहिए? हाँ, हिंदू मुस्लिम आप नहीं होगा बिहार में, ये तय है। वहीं योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं कि हम भगवान राम और सीता का विरोध हो रहा है। तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं वो। सोचिए किस तरह की खेल है। अब आपको यूपी ले चलते हैं, जहां बाबा लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, कह रहे बिहार में अच्छा होगा लॉ एंड ऑर्डर। यूपी में कानपुर में सिपाही ब्रजेश सिंह एक महिला के साथ छेड़खानी कर रहा था। ब्रजेश सिंह, सोचिए एक ही जाति के जब सारे पदों पर लोग बैठ जाएंगे तो इसी तरह से होता है। यह अनिल मिश्रा, ये मध्य प्रदेश का है, ये सरेआम कह रहा है कि बाबा साहब के विचारधारा को खत्म करेंगे, बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा है। बीजेपी शासित राज्य में ये बैठकर रोज बाबा साहब की गाली देता है मध्य प्रदेश में। क्या पता पुलिस पर कोई कार्रवाई कर दे। और ये देखिए धनंजय सिंह, दरोगा धनंजय सिंह लखनऊ में 2 लाख रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार। सिर्फ नाम पढ़ते जाइएगा आप लोग। ये लॉ एंड ऑर्डर ठीक करेंगे योगी आदित्यनाथ बिहार में, समझिए। और ये है मुकेश कुमार, ये बड़े सीनियर पत्रकार हैं, इनकी कहानी सुनिए। ग्रुप एडिटर है साधना ग्रुप के। ये साधना ग्रुप के ग्रुप एडिटर ये कह रहे हैं कि इनकी माँ की तबीयत खराब हुई, मेदांता में भर्ती थी, बाद में एम्स लाया गया, तो बेड के लिए जेपी नड्डा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बिहार के कांग्रेस के अध्यक्ष को पैरवी करवाई, तब इनको बेड मिला। सोचिए एक पत्रकार क्या इसीलिए चुप है? सोचिए अगर ये पत्रकार ने सवाल किए होते स्कूल अस्पताल पर तो हर गरीब की माँ को बेड मिलता। इसलिए मैंने लिखा है कि आपकी माँ को तो बेड मिल गया, मुझे उम्मीद है वो जल्दी ठीक होंगी, लेकिन अब कम से कम जमीर जगाइए और सवाल पूछिए ताकि हर गरीब की माँ को बेड मिले। क्या मैंने सही लिखा या गलत लिखा? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो इस तरह के जो भी पत्रकार हैं जो खुद पैरवी ले रहे हैं नेताओं का, इसका मतलब है कि वो आपके साथ नहीं बने रहेंगे। और मनुपुत्र अनिल मिश्रा उसके जात भाई अंबेडकर का अस्तित्व खत्म करने की घोषणा कर रहे हैं। इस मूर्ख को बता दो अंबेडकर नहीं, नाम नहीं विचार हैं। और दिल्ली में सोचिए 2 करोड़ रुपए बीजेपी ने खर्च किया कि कृत्रिम बारिश कराई जाएगी जहाज से, नहीं हुआ। यह अलग लेवल का भ्रष्टाचार है बीजेपी का, कोई बात भी नहीं करेगा टीवी अखबार वाला।
नकली नदी बना दी गई। कोई बात नहीं कर रहा है, मैं बात कर रहा हूं सिविल सेवा परीक्षा 2024 में लिखित परीक्षा में ईवीएस का कट ऑफ 696 और ओबीसी का 702, लेकिन इंटरव्यू के बाद ईवीएस का कट ऑफ 917 और ओबीसी का 910। मतलब जो अच्छा लिख सकता है वो इंटरव्यू अच्छा नहीं देता होगा, इस लेवल की बेईमानी चल रही है। शाहजहांपुर में एक किसान ने फांसी लगा ली, खाद न मिला। योगी जी बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ठीक करेंगे, आप सोचिए। एनडीए उम्मीदवार आलोक रंजन झा सहरसा बाजार पहुंचे, प्रचार को जनता ने भगा दिया। ये बड़ी खबर है। और योगी आदित्यनाथ बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ठीक करेंगे, इनका पूरा हलफनामा लोग सोशल मीडिया पर आलोक चिक्कू ने शेयर किया है। धनंजय सिंह यूपी में 2 लाख रुपए लेते हैं, लखनऊ में गिरफ्तार हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। अशोक महतो जी की पत्नी पर फिर से हमला हुआ, अनीता महतो पर बारसलीगंज से चुनाव लड़ रही हैं। मध्य प्रदेश में एक डीएसपी महिला ने अपने दोस्त के घर ही 2 लाख रुपए का चोरी कर लिया। ये भी मध्य प्रदेश बीजेपी शासित राज्य है। गया के टेकारी में हम पार्टी के विधायक और प्रत्याशी अनिल कुमार पर जानलेवा हमला हुआ है। जनता ने उनको दौड़ा दिया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी हो, अगर आप इस तरह के हिंसक हमला करते हैं तो ये भी किसी तरह से सही नहीं है। हरियाणा के रोहतक में यूनिवर्सिटी में 4 महिला कर्मचारियों को पीरियड्स का सबूत मांगा गया, वीडियो बनाया गया। बीजेपी की सरकार है। आईएएस की किस तरह से हत्या हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ वाहवाही लूटने के लिए सांसद अरुण गोविल ने मेरठ में दुकान की शटर उठा दिया। ये लोग सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं मानते। यूपी की खबर है। पहले रिश्वत फिर फजीहत। लखनऊ के महानगर थाना पेपर पुलिस चौकी में दरोगा जी का नाम मैंने बता दिया था, आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट ने 6 महीने की बेल दी है। बीजेपी की सरकार है। तो सोचिए, शामली में एक डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पुलिस वाले 20 गोली मार कर लाते हैं और 1 गोली लिखवाती हैं। हम नहीं कह रहे हैं। कानपुर के गोले चौराहे पर लड़की स्टाम्प पेपर लेने गई थी, पुलिस वाले ने छेड़खानी की है। तो इस तरह के खबर है यूपी में। खबर सब सुनते जाइए, आप सोचिए। और एससी समाज का यूपी के इटावा में नंदन गुप्ता, लड्डू गुप्ता और सत्येंद्र सिंह ने एक एससी समाज के युवक के साथ मारपीट की है। तो ये इस तरह के हालात हैं, जिनकी संख्या 9 दहाई, उसका हिस्सा 1/3। भाजपा राज में 90% पीडीए के साथ नाइंसाफी। एसआईआर में लगे सरकारी कर्मियों का आंकड़ा चुनाव आयोग से मिलते ही प्रकाशित किया जाएगा। साथ ही यह भी बताया जाए कि किस समाज के लोग खासतौर पर रखा गया। अखिलेश यादव ने एक बड़ा मुद्दा उठाया है कि एसआईआर करने में भी दलित पिछड़ों को नहीं रखा जा रहा है। दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, आखिर 90% सवर्ण ही क्यों रखे जाते हैं। यूपीएससी में 114 जो बाद में रिजल्ट रोक लिया जाता है, उसमें 94 जनरल के बच्चों को क्वालिफाई किया गया। ये 100 सीट हर साल चोरी की जाती है, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और यूपी में एक जाति विशेष के गुंडा एक चौरसिया समाज की बच्ची के साथ मारपीट करता है। कई दिन बाद उसका एफआईआर होता है। योगी आदित्यनाथ बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, आप लोग इसको जरूर शेयर कीजिए। ये दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के हक अधिकार की खबर है। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि बीएसपी को लेकर आप खबर क्यों नहीं दिखा रहे। भाई साहब, मैं रैंडमली घूम रहा हूँ, पब्लिक ओपिनियन कर रहा हूँ। बीएसपी के लोग जहाँ भी हमसे टकराएंगे उनकी खबरें हम जरूर दिखाएंगे। तो मैं तमाम शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े जो पार्टी हैं, जो लोग हैं, उन्हीं के लिए चैनल चलाता हूं, उन्हीं की खबरें दिखाता हूं रैंडमली, जो जहां मिल जाएंगे। अमूमन बीएसपी के जो उम्मीदवार हैं उनका प्रचार प्रसार ज़्यादा नहीं दिखता है, क्योंकि आर्थिक रूप से गरीब होते हैं, लेकिन वो चुनाव मजबूती से लड़ रहे हैं। मैं लगातार खबरें दिखाऊंगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।